आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए, शांति उसी बना रखिए। समय आप मंत्री बना गया था जो हल्ला हुआ। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ, समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। अभी आप बिहार विधानसभा में पटीदार वाला झगड़ा देख रहे थे। बिहार में किस तरह से पटीदार लोग आपस में लड़ते हैं, और तू चोर तो तू चोर, माने तुम ऐसा तो तुम ऐसा, जैसे नहीं होता है बिहार में, कुछ वैसा ही आज बिहार विधानसभा में देखने को मिला। तो वहीं बिहार का जो भारी भरकम बजट पेश किया गया है, उसके बाद से तेजस्वी यादव आज बजट को ही पूरे तरीके से बेकार बता दिया और फालतू बता दिए, बोले कि इससे बिहार का उद्धार नहीं होगा। तो वहीं बिहार का जो बजट आया है उसके बारे में भी आपको वीडियो में जानकारी देंगे, और तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच जो पटीदार वाला झगड़ा हुआ है उसको भी दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी पूरी खबर को समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 3 मार्च को बिहार का भारी भरकम बजट सम्राट चौधरी पेश किए। बिहार के जो डिप्टी सीएम है, ऐसे तो माननीय नीतीश कुमार को बजट पेश करना चाहिए था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार बजट नहीं पेश किए इस बार सम्राट चौधरी पगड़ी आजकल खोल दिए हैं, क्योंकि पहले पगड़ी बांधते थे और बोलते थे कि पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाएंगे। तो नीतीश कुमार जी को तो कुर्सी से हटाए नहीं, लेकिन खुद ये बीजेपी का जो अध्यक्ष पद था उससे हट गए और बीजेपी इनको डिप्टी सीएम बनाई। अब जिस नीतीश कुमार को बोलते थे कि हटाने का, उसी नीतीश कुमार के बगल में आजकल बैठते हैं, और अभी आजकल पगड़ी वगड़ी बांधना भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को समझ में आ गया है कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं तब तक उनका मुख्यमंत्री वाला जो ख्याली पुलाव है वो नहीं पक सकता है। तो वहीं अभी जिस तरह से खबर आ रहा है बिहार विधानसभा से कि 3 मार्च को जो सम्राट चौधरी हैं बिहार का भारी भरकम बजट पेश किए, और बिहार का इस बार का बजट जो है 2025-26 का जो बजट है 3,16,895 करोड़ का ये बजट है। और पिछले बार का मुकाबले, मतलब पिछला बार का जो बजट है उस बजट से इसमें कुछ ज़्यादा पैसा रखा गया है बिहार का जनता के ऊपर खर्च करने के लिए और बिहार में विभिन्न बिहार वासियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए। लेकिन बिहार के लोगों को कम सुविधा मुहैया होता है और नेताओं को ज़्यादा सुविधा मुहैया होता है, जिस वजह से बिहार के लोग अपना जीवन बेहतर करने के लिए बस ट्रक ट्रेन में ठूस ठूस के जा रहे हैं आजकल दक्षिण भारत, बेंगलोर, चेन्नई तो और हरियाणा, पंजाब। जो बिहार एक पलायन के समस्या से जूझ रहा है उस पर कभी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जो भारी भरकम बजट जो पेश किया गया है इसी से बिहार वासियों का उद्धार हो जाएगा। जो बिहार सबसे अभी फिसड्डी राज्य है, जिस बिहार में पलायन की समस्या सबसे ज़्यादा अभी बनी हुई है, जिस बिहार में जो चीनी मिल, जो एक समय में बिहार चीनी उत्पादन में सबसे अव्वल राज्य रहता था और चीनी उत्पादन का सेंटर कहा जाता था बिहार, वो बिहार आज सबसे जिस तरह से पिछड़े राज्यों की गिनती में आता है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं जो आपका इतना बड़ा जो बजट पेश किया गया है, तो इससे किसका उद्धार होगा ये बताना चाहिए सम्राट चौधरी को, जो डिप्टी सीएम है। बिहार में अगर आप पटना छपरा छोड़ दीजिए और भी अगर देहात इलाके में आप जाइए तो ढंग से आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। जो मास्टर हैं उनका जो शिक्षा का क्वालिटी है वो भी संदेह के दायरे में है, क्योंकि वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। वो बच्चों का कितना भविष्य बना रहे हैं स्कूल में वो नजरे आ रहा है, क्योंकि वो ड्यूटी पूरा करने में लगा हुआ है बंदा। बिहार का जो गांव में जो सरकारी स्कूल हैं वहां का शिक्षा का क्वालिटी सबसे बद से बदतर है, और जिस राज्य का शिक्षा का क्वालिटी बद से बदतर हो, राज्य कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई भी आप अगर गांव का अगर आप सरकारी स्कूल में जाइए तो कोई भी स्कूल में आपको अखबार भी नजर नहीं आएगा जल्दी, क्योंकि हमको लगता है कि वहां के टीचर लोग को देश दुनिया से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सबको तिलक से मतलब है, क्योंकि मास्टर बन गए हैं, बस तिलक मिल ही जाएगा, घंटा पढ़ाने का कौन पढ़ाता है। क्योंकि अपना बच्चा आजकल, पहले का टीचर, पहले गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब गुरु अपना फर्ज ना अदा करे, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और बिहार में शिक्षा जिस तरह से पाताल लोक में जा रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारी भरकम बजट बना देने से नहीं होगा। जो आज बिहार में एक बावनापन का समस्या सबसे ज्यादा पैर पसार रहा है कि आजकल बिहार में लोग नाटे सबसे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इसको लेकर के बिहार में एक जागरूकता चलाने की जरूरत है। बिहार में जो कम उम्र में महिलाएं, जो लड़कियां जो गर्भ धारण कर रही हैं, जिस वजह से
उनको विभिन्न समस्या से गुजरना पड़ रहा है। जो लड़के उनके पैदा हो रहे हैं वो पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं पैदा हो रहे हैं। कुपोषण का शिकार बच्चा अधिकांश बिहार में आपको देखने को मिलेगा, जिसका शरीर में पोषक तत्वों का कमी है। लेकिन बिहार सरकार इस पर काम नहीं करेगी, बस बड़ा बड़ा बजट पेश करेगी। आज जो आपके तेजस्वी यादव हैं, आज नीतीश कुमार को जमकर लताड़े आपका विधानसभा में, और सम्राट चौधरी को। और सम्राट चौधरी को बोले कि पहले आप मेरे ही पार्टी में हुआ करते थे, और आपके जो पिताजी थे शकुनी चौधरी, वो नीतीश कुमार जी को क्या क्या नहीं बोले, और आज बताइए बोले कि नहीं बोले। और माननीय जो आपके जो माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं और जो सम्राट चौधरी हैं, उनका कभी बनता नहीं है, लेकिन आजकल बड़ी अगल बगल में दोनों बैठते हैं, जिस पर आज तंज कसते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। पहले आप बिहार विधानसभा में आज जो दोनों के बीच में पटीदार वाला जो झगड़ा हुआ है, तू चोर तो तू चोर, आप भी थोड़ा देख लीजिए। फिर आगे बिहार विधानसभा का जो बजट आया है, वो बजट से बिहार का कितना उद्धार होगा उस पर बात करेंगे। पहले आप देखिए। इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल में, विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए, शांति बना उसी रखिए। समय आप आप मंत्री जाइए। बना गए थे जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? कौन पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से अरे जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा हैं क्या? बैठिए। अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बात बैठ सही जाइए। नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। आप महोदय मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा तो बेहतर होगा। अपनी बात रखिए। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 प्रधान मिल करिए, बैठिए, सब बैठिए, 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 बैठिए। मेरा सभी अध्यक्ष लोगों से महोदय, एक अब सभी ये मंत्रियों की स्थिति है, आप देख लीजिए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, बैठिए, बैठिए, बैठिए। समय आप देखिएगा महोदय। आप सभी से आग्रह है, कृपया व्यक्तिगत आक्षेप न करेंगे तो बेहतर होगा। अपनी बात पुरजोर अंतर रखिए, कोई आपत्ति नहीं। बोलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, जारी रहिए, जारी रखिए। अरे भाई, सब तो अपने लोग हैं यार, सब बिहार के लोग हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं, आप लोग बिहार की बात नहीं सुनना चाहते। जो इतिहास है, सच्चाई है, तथ्य है, हम बताओ अगर गड़बड़ करे तो उस पर पॉलिटिकल लिख कीजिए। कोई डेटा अगर गलत दे रहे तो हर बात में ये सब क्या, हर बार पॉलिटिकल। कभी तो बिहार के विकास के बारे में सोचो, तरक्की के बारे में सोचो यार। अध्यक्ष महोदय, अभी आप बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच पूरे पटीदार वाला झगड़ा देखे, जिसमें सम्राट चौधरी और आपके तेजस्वी यादव के बीच जोरदार बहस हुआ। तेजस्वी यादव बोले कि आपके पिताजी एक समय में क्या क्या नहीं बोले, यही पटना में। और आज पटना में जो विधानसभा है उसमें आज नेता विपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं आज जमकर निशाना साधे और बोले कि एक समय में तो आप मेरे ही पार्टी में हुआ करते थे और मेरे ही पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, भले पलटी मार के आज बीजेपी के साथ चले गए। तो वहीं बिहार विधानसभा में बिहार का लोगों का समस्या पर कम बात होता है, लेकिन तू चोर तो तू चोर, ये
नेता करने में लगे रहते हैं। जो बिहार विधानसभा जो बनाया गया, जहां बिहार का लोगों का समस्या पर बात करने के लिए, वहां व्यक्तिगत मुद्दों पे बात होता है और ये पक्ष भी करता है और विपक्ष भी करता है। और पक्ष वाले तो चाहते ही हैं कि मुद्दा पे बात ना हो, क्योंकि बिहार में विभिन्न समस्या है। बिहार बौनापन का समस्या से जूझ रहा है। बिहार में विभिन्न जो चीनी मिल बंद पड़ी है वो कब उसको खोलने की जरूरत है, उस पर बात नहीं होता है बिहार विधानसभा में। जो पुल है कि एक बरसात में बह जाता है, उस पर बात नहीं होता है बिहार विधानसभा में। बिहार का जो शिक्षा का क्वालिटी है वो पाताल लोक में पहुंच गया है, उस पर बात नहीं होता है बिहार विधानसभा में। बिहार में जो युवा आज उनका भविष्य जो तार तार हो रहा है, भोजपुरी सिंगर जो उनका भविष्य तबाह और बर्बाद कर दिए हैं और उनका सोच को जिस तरह से रेजा कुली वाला सोच बना दिए हैं, जिसको लेकर के बिहार विधानसभा में ये सब पे बात होना चाहिए। जो बिहार की भाषा को ये लोग लहंगा चोली में फंसा के मार दिए, उस पर बात होना चाहिए बिहार विधानसभा में। लेकिन बिहार विधानसभा में अभी ये बात हो रहा है कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। और सम्राट चौधरी जिस तरह से अभी अपने आप को पूरे तरीके से पाक साफ बने हुए हैं, यही सम्राट चौधरी हैं कि कभी तेजस्वी यादव का तारीफ करते हुए भी नहीं थकते थे, लेकिन जैसे ही पलटी मारे वैसा ही बोला जाता है ना, ऑल इज वेल। तो वहीं बिहार का बजट 3 मार्च को पेश हुआ और आज तेजस्वी यादव का बारी था। तेजस्वी यादव इस बजट को पूरे तरीके से बेकार बताए हैं और बिहार में जिस तरह से विभिन्न समस्या अभी पैर पसार रही है, कुपोषण का एक बहुत बड़ा समस्या है कि बिहार में अधिकांश बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। उनको पोषक तत्वों का कमी है उनके शरीर में, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बिहार में कम उम्र में शादी हो जाना, और खास करके लड़कियों का और लड़कों का। आजकल बिहार में 16-17 और लड़कियों का 18-19, बहुत मैं बोल दिया, 16-17 18-19 होते होते बिहार में लड़कियों का हाथ पीला करके विदाई कर दिया जाता है। क्योंकि बिहार में अगर बूढ़ा लोग से पूछिएगा ना तो बोलता है सबकी चलो एक बोझ हल्का हुआ। जिस राज्य में बेटी को बोझ समझा जाता हो वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि शक्ति की प्रतीक ही नारी है। और बिहार में मात्र 16% ही महिलाएं हैं कि जो कि कामकाजी हैं, बाकी सब घर में बैठ के चौका चूल्हा करती हैं। चौका चूल्हा भी करना जरूरी है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना भी जरूरी है, क्योंकि आज का जो समय है उस समय में स्मार्ट अगर आप नहीं बनिएगा तो इस समय में बेमौत मारे जाइएगा। और ये जो नेता हैं ये आपको जाति मजहब धर्म के नाम पे यूं ही लड़ाएंगे, और ये समझना बिहार के लोगों को है। आए दिन जिस तरह से भाजपा एक धर्म वाला माहौल बिहार में बना रही है, लेकिन कभी बिहार जो पलायन के समस्या से जूझ रहा है उस पर कभी मोदी जी नहीं बोलते हैं। यही मोदी जी बोलते थे कि मढ़ौला का चीनी मिल का चीनी से बना हुआ चाय पियेंगे, लेकिन आज तक मढ़ौला चीनी मिल इनका बाट खोज रहा है। बिहार में विभिन्न समस्या है। बिहार कहा जाता है कि अशोक और बुद्ध की धरती है, ऐतिहासिक धरती है बिहार, लेकिन उस ऐतिहासिक धरती को जिस तरह से कुछ नेताओं ने लूट लिया, लुटेरे बहुत आए। एक तो आया तो नालंदा को तबाह कर दिया, आक्रांता था जो बख्तियार खिलजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आजकल कुछ देश के अंदर कुछ नेता हैं जो कि बिहार को बढ़ना देखना नहीं चाहते। बिहार में किसी चीज की कमी नहीं है और सही में बिहार में भी परिवर्तन होना जरूरी है। और तेजस्वी यादव जिस तरह से बोल रहे हैं कि बिहार में खटारे की सरकार है, तो ये बात सही है, क्योंकि 15 साल में एक गाड़ी खटारा हो जाता है और बिहार के लोग हैं कि 20 साल से एक ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। और सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी के पास एक ही शब्द होता है। क्या होता था आप देखते थे लालू जी के समय में? लालू जी का भूत कब तक दिखाइएगा? कब तक रोड पानी बिजली, और कब तक 10 शाम कि पहले लालू जी के शासनकाल में 5 बजे ही पटना में ताला लग जाता था। लेकिन लालू जी का शासनकाल में अगर देखिए तो क्राइम रेट अगर मिलाइएगा तो लालू जी का शासनकाल से ज्यादा तो आपके शासनकाल में क्राइम रेट बढ़ा हुआ है बिहार में। और लालू का जो भूत आप लोग बनाए हुए हैं, इस भूत को इस बार की बिहार की जनता भी समझ रही है। और तेजस्वी यादव सही बोले हैं कि बिहार में खटारे की सरकार अब नहीं चलेगी। तो देखा जाए इस बार क्या होता है, क्योंकि बिहार का 41% जनता जो है वो तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है। तो अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो देखा जाए कि बिहार को कितना आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव है बिहार में, और माननीय नीतीश कुमार जी को जिस तरह से बीजेपी कमजोर करने में लगी हुई है, तो ये आने वाला समय बताएगा कि माननीय नीतीश कुमार जी का तो चेहरा पर बीजेपी बोल रही है 2025 का
बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन जीतने के बाद माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका भी गारंटी नहीं है। तो वहीं तेजस्वी यादव आज बिहार विधानसभा में जमकर हमला बोले और ये जो बजट पेश किया गया बिहार विधानसभा में, भारी भरकम बजट 2025-26 का 3,16,895 करोड़ रुपया का भारी भरकम बजट पेश हुआ, लेकिन इससे बिहार का लोगों का कितना उद्धार होगा वो नजरे आ रहा है कि आए दिन बिहार के लोग ट्रेन और बस पकड़ के दूसरे राज्य में अपना भविष्य तलाश रहे हैं और बिहार का जो नेता है वो दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। 5 साल एक व्यक्ति नौकरी करके 2 कोठरी भी नहीं बना सकता है, लेकिन 5 साल में विधायक जी 5 जगह बिल्डिंग जरूर पीट देते हैं। तो किसका पैसा है? जनता का ही पैसा है। और बिहार की जनता को ये लोग जिस तरह से मूर्ख बना के और लूट रहे हैं, और जिस दिन बिहार की जनता समझदार हो गई उस दिन वही जनता दौड़ा के इन लोग से हिसाब मांगेगी और मांग भी रही है। क्योंकि बिहार में शिक्षा को जिस तरह से बर्बाद किया गया, अंग्रेजी बिहार में एडिशनल सब्जेक्ट है, मतलब अंग्रेजी बिहार में पढ़ना जरूरी नहीं है, जो कि अंग्रेजी आज के समय में इस 21वीं सदी में जीवन को अगर आप जीना है तो अंग्रेजी बहुत जरूरी है। हिंदी तक को बिहार में जिस तरह से मतलब ओछी नजर से देखा जाता है। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, प्यार है, लेकिन कहीं दूसरे राज्य में जाना है तो हमको अंग्रेजी और हिंदी दोनों आना जरूरी है। लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल का मास्टर सबको जब अंग्रेजी हिंदी शुद्ध बोलने नहीं आता है तो बच्चा सबको कितना सिखाएगा वो भगवान जान रहे हैं। अब बिहार का जो शिक्षा का क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन गट्टर में पहुंच गया है, क्योंकि बिहार में जो मास्टर बने वो तिलक लेने के लिए बने। पहले जैसे अब मास्टर बिहार में नहीं है कि जो बिहार में लड़कों का भविष्य संवारेंगे। अभी तो मास्टर साहब मास्टर बन गए, गांव में हल्ला हो गया, बस मास्टर साहब हो गए बनी, अब बस तिलक कि अब जुगाड़ हो ही जाए। जिस वजह से बिहार का भविष्य तबाह हो गया, इस पर काम करने की जरूरत है। और कोई भी राज्य, कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वहां का शिक्षा का क्वालिटी उच्च हो। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।